पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकत दारी का यादा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मनसूबे शुरू किए हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने ख़तरे की घंटी बजा दी। लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 की सतह पर पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकाम। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 11 वोट खरीद लिए थे। तरमीम के लिए सपोर्ट ना करते तो बहुत गंदा मुसव्वदा आता। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने अपोजिशन में रहकर आइन पास कर लिया। अवाम आईनी तरमीम का 70 साल से इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका। अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। 2028 तक सूदी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर की पहले धमकियां और फिर जलसे जुलूसों से गायब हो जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और किसी माफ़ी तलाफ़ी की खबर देते हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। 2 बार रूपोशी से पार्टी को अली अमीन पर शक है। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। PTI की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकीला का नाम तजवीज़ करना मुफादात का टकराव होगा। अरकान की राय। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम आज बानी PTI की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। फ़रीक़ैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वज़ीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बामी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत।
अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 दिन बाकी। ट्रंप और कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होकर मुजरिम गिरोहों और मनशियात माफियाज के असासे जब्त करने का ऐलान। फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह से खिताब में कहा कि कैमला हैरिस की वजह से शहरों में कत्लो गारत बढ़ रही है। कैमला हैरिस ने सरहदों को मिटा दिया, मुतवस्सित तबके को माशी बोझ डालकर ख़त्म कर दिया। कैमला हैरिस ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप हमारी सफ़ों में दुश्मन की तरह हैं। इसने हुजूम को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए भेजा। वो 6 जनवरी को अपने नायब सदर को कत्ल करवाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप कई दहाइयों से तकसीम की सियासत कर रहा है। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी का मैथ्यू मिलर से सवाल। मुलजिम को हवाले करने से मुतालिक जवाब महकमा इंसाफ देगा। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक भारतीय हुकूमत से राब्ते में हैं। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ़द तहकीकात के लिए अमरीका आया था। वफ़द ने अमरीकी हुकाम को तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय काबीना के वजीर ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। मैंने अमरीकी अखबार में उम्मत शाह के नाम से तस्दीक की। कैनेडियन नायब वजीर खारजा का कौमी सलामती कमेटी में बयान। अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू का बयान। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए ख़तरा हैं। मोदी हुकूमत ने इख्तिलाफ राय के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गुरपतवंत सिंह पुन्नू। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसिमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। सदारती नशिस्त पर मियां रऊफ फतह वाज़े वोटों से जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को शिकस्त का सामना। वज़ीर आज़म की नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ और सरबरा आसिमा जहांगीर ग्रुप अहसन भून को मुबारकबाद। पुरुम्मीद हूँ कि नौमुंतखब सदर बार और वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वकला बरादरी 26वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर कानून की भी इंतखाबात जीतने पर आसिमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सदर बार मियां रऊफ फतह की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा उसूलों की सियासत की। आज़म नज़ीर तारड़। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फ़ज़ाइया ने बैतुल्लाहिया में 5 मंजिला रहायशी इमारत को तबाह कर दिया। बच्चों समेत 109 बेघर फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 40 से ज़ायद मलबे तले दबकर लापता। शोहदा की मजमूई तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई। 1,01,223 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ज़ाइया के लिबनानी दारुल हुकूमत बेरूत समेत मुतअद्दिद इलाकों में हमले जारी। एक ही दिन में दर्जनों लिबनानी शहरी लुक़्मा अजल बने। वादी बेका में फ़ज़ाई हमला, 60 शहरी शहीद, 58 जख्मी। लिबनान में शोहदा की तादाद 2,710 हो गई। 12,592 जख्मी हैं। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के 1 माह बाद कायम मकाम सरबराह नईम। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। कौमी खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कराची से रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह और अरफात मिन्हास शामिल। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल हैं।